morning to all students. Today we will discuss our fifth lesson, law of demand. Chapter 5 है mitosis. What is law of demand? Albert Marshall says if the price of a normal goods increases, the demand for that particular goods decreases, and if the price of any commodity decreases, the demand for that particular goods will be increased, with the given condition that other factors remain constant. Other factors constant. ये जो लॉ है, ये नियम है, ये अल्बर्ट मार्शल द्वारा दिया गया था, जिसमें ये कहता है यदि किसी भी नॉर्मल गुड्स की कमोडिटी की प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, यदि प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है. नाउ फॉर एग्जांपल इसको डायग्रामेटिकल दिखाएं तो इसमें क्या रिलेशन दिखाया है प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. इसमें इसने इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया. इनवर्स का मतलब है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस इतनी क्वांटिटी की डिमांड की जाती है, ठीक. फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल गुड्स है, फॉर एग्जांपल बटर है, मिल्क है, जो नॉर्मल गुड्स है, यहाँ पे ब्रेड है, तो यहाँ पे इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी की डिमांड की जाती है. यदि if the price of that particular goods increases, यदि प्राइस बढ़ता है, P से P1 हो जाता है, तो हमारी क्वांटिटी Q से Q1 हो जाती है, ठीक है. Q से Q1 हो जाती है. इसका मतलब क्या है, यदि प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है. If the price decreases, यदि उस पर्टिकुलर गुड्स और कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ के P से यदि P2 प्राइस होता है तो क्वांटिटी Q से Q2 हो जाती है. ये डायग्राम शो कर रहा है. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ ए नॉर्मल गुड्स इंक्रीज, यदि प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, यदि प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, विद द गिवन कंडीशंस दैट अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट. यदि दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं. बेसिकली वो क्या समझाना चाहता है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स का मतलब क्या है, यदि ये दोनों ये बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, यदि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. अब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन क्या दिखाता है कि इनके बीच में यदि प्राइस P से बढ़ के इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड Q से Q1 हो जाती है. यदि प्राइस कम हो जाता है, P से P2 प्राइस हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ के Q से Q2 हो जाती है. ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड. अब इसने ना दो मेन चीजें कही डेफिनेशन में. एक क्या कहा, इसने कहा नॉर्मल गुड्स. यहां पे दो चीजें ध्यान रखेंगे. इसने सिर्फ क्या कहा, नॉर्मल गुड्स, उसने कहा अदर फैक्टर्स. इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे. नॉर्मल गुड्स के बारे में ही ये जो रूल है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे लागू होगा. अब हमें ये जानना है नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है, दूसरी गुड्स कौन सी होती है, इसके अलावा कौन सी गुड्स होती है. इसके अलावा होती है नेसेसिटी गुड्स. इसके अलावा एक नेसेसिटी गुड्स होती है लग्जरी गुड्स, होती है कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट्स. इसने क्या कहा कि भाई जो अपना लॉ ऑफ डिमांड है, जो रूल है, ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे ही एप्लीकेबल होएगा, इन गुड्स पे लागू नहीं होएगा.
जो अपना इनवर्स रिलेशनशिप है, यदि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे लागू होगा, जो नॉर्मल डेली यूज में कस्टमर या कंज्यूमर द्वारा यूज की जाती है। जो नेसेसिटी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जो इस प्रकार की गुड्स हैं तो ये रूल लागू नहीं होगा। अब आपको ये देखना है कि नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है, नेसेसिटी गुड्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए साल्ट का प्राइस यदि फाइव डिमांड की जाती है कि साल्ट का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है, तो क्या डिमांड कम होएगी? ठीक है, यदि मान लो साल्ट का प्राइस डबल हो जाता है, 5 से 10 रुपये हो जाता है, तो क्या आदमी नमक कम खाना शुरू कर देगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो नेसेसिटी गुड्स क्या होती हैं, चाहे उनका प्राइस पे कुछ भी इफेक्ट आए, चाहे बढ़े या कम हो, मान लो साल्ट का प्राइस आधा रह जाता है, 5 से 2 रुपये किलो हो जाता है, तो लोग ज़्यादा खाना नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी गुड्स है। ठीक है, कुछ ऐसी गुड्स हैं जो नेसेसिटी गुड्स हैं जिनके प्राइस पे कुछ इफेक्ट नहीं होता, नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं होता, प्राइस बढ़े या घटे, जितनी डिमांड उतनी डिमांड की जाती है। लेकिन जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, जो बेसिकली यदि प्राइस बढ़ जाता है उनका तो डिमांड कम हो जाती है। अब नॉर्मल गुड्स की जो उसने कंसेप्ट क्लियर की ये है कि बाकी गुड्स नहीं है, इन पे रूल रेगुलेशन लागू नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे ही रूल रेगुलेशन लागू होगा। दूसरा इसने बताया अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या बताया इसने? अदर फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अदर फैक्टर्स में इसने बताया कि जो फैशन है, ठीक है, या इनकम है, फैशन, इनकम, प्रेफरेंस, जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे फैशंस में कोई चेंज नहीं आता, कस्टमर की इनकम में चेंज नहीं होता, या प्रेफरेंस है, ठीक, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, तभी ये रूल लागू होता है। देखो बेसिकली मार्शल ने सिर्फ सिंपल सा रूल दिया था कि यदि कोई नॉर्मल गुड्स है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। यदि किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। यदि कोई वस्तु है जो आप डेली यूज में यूज करते हैं, उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यदि प्राइस बढ़ जाता है, मान लो मिल्क, ठीक है, डेली यूज में यूज करते हैं, यदि मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको कम खरीदना शुरू कर देते हैं। यदि मिल्क का रेट कम मिलने शुरू हो जाता है तो लोग ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिकली जैसे ब्रेड है या दूसरी अन्य चीज़ें हैं जो सामान्य वस्तुएं हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, उनका प्राइस का इफेक्ट होता है। यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, यदि प्राइस कम होता है तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा लोग चले जाते हैं। तो ये बताया उसने, ये कहा कि सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे ही ये रूल रेगुलेशन या लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है, दूसरी गुड्स पे नहीं होता। मान लो नेसेसिटी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, या कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है, इस प्रकार की गुड्स पे ये लागू नहीं होता। दूसरा इसने बताया कि यदि नॉर्मल गुड्स है और दूसरे फैक्टर्स में भी चेंज हो रहा है, मान लो किसी वस्तु के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, कोई वस्तु 10 रुपये की है, 10 से 15 हो जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, उसकी डिमांड घटेगी। यदि प्राइस बढ़ा है, प्राइस 1.5 गुना है, 2 गुना हुआ है, डबल हो चुका है, तो उसकी डिमांड घटेगी। लेकिन साथ में यदि उस कंज्यूमर या कस्टमर की इनकम भी बढ़ती है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी डिमांड में ना चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति की इनकम 10 से 20 हो जाती है, साथ में जो उसके प्राइस था किसी वस्तु का 5 से 10 हो जाता है, साथ में इनकम भी बढ़ती है, यदि इनकम में भी इंक्रीमेंट होता है और प्राइस में भी इंक्रीमेंट होता है तो डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि यदि ये रूल रेगुलेशन लागू तभी होगा जब ये फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। दूसरे फैक्टर्स भी हैं जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर, प्रेफरेंस, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यदि ये फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और नॉर्मल गुड्स है तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया था, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं किसी भी नॉर्मल गुड्स का प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है ये चीजें, ठीक है, कि वो नॉर्मल गुड्स पे लागू होता है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। यदि इस प्रकार की गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो उस पर ये रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता। इनके
ऊपर जो इफेक्ट होएगा वो देखना है, और जो अदर फैक्टर्स है कि अदर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है डिमांड पे। बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, बेसिकली यदि कोई भी कस्टमर आता है खरीदने के लिए तो उसका बिहेवियर किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। यदि उसको वस्तुएं सस्ती मिलती है तो वो ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। यदि उसको महंगी चीज़ें मिलती हैं तो कम क्वांटिटी में खरीदेगा। इस प्रकार ये बेसिक कंसेप्ट है इसकी लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। आगे अब ये इस लेसन की स्टार्टिंग है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी